अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि C++ में हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी क्लास का। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल क्लास बनाई है लाइन की, और इसके दो मेंबर फंक्शन हैं सेट लेंथ और गेट लेंथ, जो कि लेंथ की वैल्यू डाटा मेंबर जो है उसकी वैल्यू सेट करेंगे और रिटर्न करेंगे। और हमने यहाँ पे इसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो क्लास का नेम लाइन है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर का नेम भी लाइन होगा। और हमें ये पता है कि कंस्ट्रक्टर की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसलिए हमने इवन वाइड का कीवर्ड भी इसके साथ यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया और इसको मैं डिफाइन आउटसाइड द क्लास कर रही हूँ। जब भी हमने कंस्ट्रक्टर को या किसी भी फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करना होता है, तो पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखते हैं, और फिर उस फंक्शन का नेम जिस फंक्शन को हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है जो कि क्या करेगा, लेंथ की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करेगा। तो मैंने लेंथ इक्वल टू 0.0 सेट किया है, मींस लेंथ की इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसके अलावा सी आउट हम कराना चाह रहे हैं जो भी लाइन की इनिशियल वैल्यू है उसको। तो जब हम यहाँ पे सी आउट लेंथ ऑफ लाइन इज़ लेंथ लिखेंगे, तो जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी, ऑब्जेक्ट को जो भी इनिशियल वैल्यू असाइन हुई है लेंथ वेरिएबल के लिए, वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सिंपल लाइन क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया है। अब हम इसी क्लास के लिए एक डिस्ट्रक्टर भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर हम इनसाइड द क्लास करेंगे, लेकिन डिफ़ाइन आउटसाइड द क्लास करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के लिए हम टेल्डा का सिंबल यूज़ करते हैं, और डिस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम एग्जैक्टली सेम होता है, इसीलिए हमने जो डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है उसका नेम भी लाइन ही है, और इसको आउटसाइड द क्लास हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टर की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि डिस्ट्रक्टर कभी भी कोई भी पैरामीटर इनपुट नहीं लेता, मींस कि हम डिस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग नहीं करा सकते, और डिस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती। तो हम इसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले लिखा लाइन, क्लास का नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर डिस्ट्रक्टर ऑपरेटर जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं। और ये डिस्ट्रक्टर सिंपली एक मैसेज सी आउट कराएगा डिस्ट्रक्टर कॉल, ताकि हमें पता चल सके कि जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ है तो हमारे पास डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है। तो ये हमने इसी तरह से इस क्लास के लिए एक डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर लिया। अब हम इस क्लास का, लाइन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन में। तो मैंने यहाँ पे L1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ लाइन इज़ 0 जो कि इनिशियली असाइन हुई थी, और डिस्ट्रक्टर कॉल, ये दोनों आउटपुट हमारे पास आ रहे हैं। फर्स्ट जो आउटपुट था वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आया था, और सेकंड जो आउटपुट था वो जब डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ था उस वक्त हमारे पास सी आउट हुआ है। इसी तरह से हमने इस क्लास के अंदर एक सेट लेंथ का फंक्शन भी राइट किया है, जो कि कंस्ट्रक्टर नहीं है, जस्ट मेंबर फंक्शन है, जो कि लेंथ की वैल्यू, मींस ऑब्जेक्ट के जो भी डाटा मेंबर लेंथ है उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ होगा। तो हम ये वैल्यू यूज़र से इनपुट करा के भी असाइन कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक लेंथ का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी टाइप है डबल, और हम यूज़र से सी इन कराना चाहते हैं। तो मैंने सी आउट कराया एंटर लेंथ ऑफ लाइन, और इस लाइन के वेरिएबल में हम यूज़र का इनपुट स्टोर करेंगे। देन हम L1 डॉट सेट लेंथ को ये वैल्यू जो भी यूज़र ने इनपुट किया है वो पास करेंगे। तो यही वैल्यू सेट लेंथ के फंक्शन को पास होगी और लेंथ के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। इसी तरह से हम सी आउट करके देखते हैं कि अब लाइन की वैल्यू क्या सेट हुई है। तो इसलिए हमने लिखा सी आउट लेंथ ऑफ लाइन इज़ L1 डॉट गेट लेंथ। गेट लेंथ का फंक्शन लेंथ की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास पहला आउटपुट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आया है, देन यूज़र जो भी इनपुट करता है, जैसे सपोज 5 इनपुट किया है तो लेंथ ऑफ लाइन इज़ 5 आउटपुट आएगा, मींस लाइन की लेंथ 5 जो है अब वो असाइन हो चुकी है, और देन कंस्ट्रक्टर का आउटपुट आएगा।
तो ये सिंपल हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए था क्योंकि हमने इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था। हम इस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर है जो कि कोई पैरामीटर भी एज इनपुट ले रहा होगा। तो मैंने इस कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर ऐड किया है डबल एल का, और अब एल को जो भी वैल्यू सप्लाई होगी वो यूज़र सप्लाइड वैल्यू लेंथ के वेरिएबल को इनिशियलाइज होगी। मींस पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर होता है वो यूज़र सप्लाइड वैल्यू से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो लाजमी है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त हम कोई इनिशियल वैल्यू भी पास करें। जैसे मैंने यहाँ पे 1.0 पास किया है। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो अब इसकी इनिशियल वैल्यू 1 सेट हुई है, 0 सेट नहीं हुई। मींस अब जो यूज़र वैल्यू पास कर रहा है वो वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को असाइन होगी। इसी तरह से अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ L2 और इसको मैं वैल्यू पास कर रही हूँ 2.0, मींस अब जो ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को इनिशियल वैल्यू असाइन होगी वो 2.0 होगी। तो हमारे पास यहाँ पे दो आउटपुट आए हैं। पहला लेंथ ऑफ लाइन इज़ 1, देन लेंथ ऑफ लाइन इज़ 2, और दो दफ़ा डिस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ है उसका आउटपुट आया डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर उसी सीक्वेंस में कॉल होते हैं जिस सीक्वेंस में हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया होता है, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में कॉल होते हैं। मींस पहले L1 के कंस्ट्रक्टर का आउटपुट आया, फिर L2 के कंस्ट्रक्टर का, और डिस्ट्रक्टर के लिए रिवर्स है, पहले L2 का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, देन L1 का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।